नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। मनोहर लाल ने पंजाब पर बड़ा आरोप लगाया है। हरियाणा में घटना के पीछे पंजाब का हाथ है, ये बड़ा आरोप हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया। करनाल की घटना के बाद कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते राज्यपाल। किसान आंदोलन के नाम पर हरियाणा को गलत चुना गया। लगातार अब हरियाणा में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है और करनाल में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर हरियाणा सरकार घिरी हुई है। पुलिस की कार्रवाई पर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं सारे मसले पर पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मुख्यमंत्री ने पंजाब पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, हरियाणा में घटना के पीछे पंजाब का हाथ है, अगर ऐसा नहीं होता तो कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते किसान नेता राज्यपाल। किसान आंदोलन के नाम पर हरियाणा को गलत चुना। तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है। कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है। वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। चलिए, घटना जो हुई है उसमें आप लोगों ने सारे उसके विजुअल्स ये सब देखे हैं और एक उसमें ऑडियो भी आपने सुनी है। मैंने भी सुनी है, तो सुने हुए आधार पर मैं कह सकता हूं, पहली बात तो ये कह सकता हूं कि वहां एक पार्टी की हमारी मीटिंग थी प्रदेश स्तर की, जिसमें सभी एमएलए बुलाए थे, सभी मंत्री बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, मैं भी वहां था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। लगभग वो 200 लोगों की एक मीटिंग थी और प्री अरेंज्ड मीटिंग थी, एकदम तो वो गए नहीं है। लेकिन ये जो विरोध करने वाले लोगों ने एक दिन पहले योजना बनाई कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे, हम इस मीटिंग का विरोध करेंगे। पहली बात तो इसी में है कि हमारे देश में संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोकतंत्र की व्यवस्था सबको पालन करना चाहिए और प्रशासन को, शासन को उस लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा। अगली बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल के इसी बयान पर पंजाब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों की आवाज बने, ये कांग्रेस विधायक राजकुमार विरका की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द करवाएं मनोहर लाल, पंजाब के लोग आपको भी लड्डू खिलाएंगे। आपके पास किसानों के लिए कोई जवाब नहीं है? क्या किसानों को विरोध प्रदर्शन का हक नहीं है? आपको बता दें कि शनिवार को करनाल में बस्तारा टोल प्लाजा पर जो पुलिस ने कार्रवाई किसानों पर की, उसके बाद से लगातार मनोहर सरकार निशाने पर विपक्ष के, और इसी को लेकर आज जब मीट द प्रेस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मसले पर पहली बार बयान दिया तो पंजाब का हाथ बताया कि पंजाब की साजिश है। इसी पर अब पंजाब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कहा राजकुमार विरका की तरफ से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों की आवाज बने हैं। तीनों कृषि कानून रद्द करवाए मनोहर लाल, पंजाब के लोग आपको भी लड्डू खिलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके पास किसानों के लिए कोई जवाब नहीं है। क्या किसानों को विरोध प्रदर्शन का हक नहीं है? ये सवाल भी विरका की तरफ से पूछा गया। तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुंचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का, क्यों नहीं आने दिया गया? आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भी मुख्यमंत्री का बयान, किसी को हमारे कार्यक्रम के विरोध का अधिकार नहीं है। आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही थी। एसडीएम के वीडियो पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहा कि ऐसे शब्द अधिकारी को नहीं बोलने चाहिए थे। एसडीएम के वीडियो को लेकर जो बवाल मचा है, जिस तरीके से उसमें भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि सर फोड़ देना, इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। किसान, विपक्ष तमाम तरह से इस मामले पर सरकार को घेर रहा है और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है।
लेकिन इस बीच आज मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को हमारे कार्यक्रम का विरोध का अधिकार नहीं है। आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही थी। एसडीएम की वीडियो पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस तरह से शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। ऐसे शब्द अधिकारी को नहीं बोलने चाहिए थे। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाए कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी रोकना। फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया, ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो वहां पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी, और जिनके जिम्मे काम होता है कि यहाँ कोई भी आदमी आना जाए, आना नहीं चाहिए, उसको हर तरीके से रोकना है। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती है तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। और अब बड़ी खबर करनाल से। किसान महापंचायत में 3 बड़े फैसले हुए हैं। आपको बता दें, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में अगली रणनीति बनाने के लिए आज किसानों की महापंचायत हुई। इसमें 3 बड़े फैसले हुए। एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग उठाई है। संघ किसान मोर्चा के आगे अपनी बात रखेंगे, ये किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा। इसके अलावा मृतक किसान के परिवार को 25 लाख मुआवजा देने की भी मांग की है। बेटे को नौकरी और घायलों को 2-2 लाख रुपए भी मिलने चाहिए, ये चढ़ूनी की तरफ से मांग रखी गई। हम बार बार नहीं पिटेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो इस पूरी महापंचायत की अगुवाई कर रहे थे। किसानों ने सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो फिर 7 सितंबर को करनाल में बड़ी पंचायत होगी। आज की महापंचायत में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। 3 बड़े फैसले जिनके तहत एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग उठाई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मोर्चे के सामने, सिर्फ किसान मोर्चे के सामने अपनी बात रखेंगे। मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की है। बेटे को नौकरी, जो घायल किसान है उनको 2-2 लाख रुपए की मांग भी की है। हम बार बार नहीं पिटेंगे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा। इसके अलावा अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि किसानों ने जो मांगे रखी हैं उनको 6 सितंबर तक सरकार पूरा करे। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो फिर 7 सितंबर को करनाल में बड़ी पंचायत होगी। हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं, एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। जिंदाबाद। और इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है। 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के